नमस्कार, स्वागत है आईडीडी मीडिया पर। आप हैं सुदीप के साथ। बिना वोटर कार्ड के भी आप कर सकते हैं वोट, जानिए कैसे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को बूथों पर लाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी में एक प्रयास है कि अगर आपका वोटर कार्ड कहीं गुम हो गया है या फिर किसी कारणवश आपको नहीं मिल पा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, आप फिर भी आराम से अपना वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के अलावा ऐसे 11 दस्तावेजों को वोट डालने के लिए चिन्हित किया है, जिसके आधार पर आप अपना वोट डाल सकते हैं। आईडीडी मीडिया से बात करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने पूरी सूची के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने घरों से निकल मतदान में हिस्सा लें। जिन मतदाताओं का नाम वोटर इलेक्टोरल रोल में होगा वो लोग अपने साथ मतदान के दिन मतदान का कार्ड जो है वो लेके आते हैं, परंतु जिसके पास मतदान का कार्ड एपी का नया कार्ड नहीं मिला होगा वो व्यक्ति अपने साथ जो बाकी अन्य 11 डॉक्यूमेंट्स है जिनको फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स के तहत ईसीआई के द्वारा मान्यता मिली हुई है वो कार्ड्स लेके भी मतदान करने के लिए आ सकते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पैन नंबर हुआ, बैंक का पासबुक हुआ जिसमें फोटो के अक्रॉस बैंक का स्टैम्प होता है, मनरेगा का जॉब कार्ड हुआ या आपका बाकी के जो अन्य फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स है वो हुए, ये पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, तो ये सारे कार्ड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स 11 डॉक्यूमेंट्स है वो भी मान्य है और वो भी आप लेके वोटिंग के लिए आ सकते हैं। वोटिंग के दिन आपको वोटिंग करने के लिए छुट्टी का अवकाश की घोषणा की जा चुकी है। इसके अवकाश लेने के स्थिति में किसी भी प्रकार के वेतन की कटौती नहीं की जाएगी और इसी को लेते हुए मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे आगामी 20 नवंबर को जो विधानसभा चुनाव है उसमें सभी युवा, युवती, महिला, पुरुष, वृद्ध, दिव्यांग भाई बहन सभी एकदम मिलजुल के बाहर आए, वोटिंग में अपना कर्तव्य निभाए। हमारा ये लोकतंत्र है, बहुत हमने मेहनत से इस हक को पाया हुआ है, तो ये हमारा राइट है। इस राइट को हम राइटफुल वे में एक्सरसाइज करें और सब मिलके ये अगर ठान ले कि मेरा एक वोट मैटर करता है गुड गवर्नेंस के लिए, सरकार बनाने के लिए, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए, तो हमें जरूर बाहर आना चाहिए। खासकर जो यंग वोटर्स है, फर्स्ट टाइमर्स है, उनको मैं जरूर कहूंगी कि दिस इज अ मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट एंड दे मस्ट नॉट मिस इट। तो ऐसे युवा युवती जरूर वोटिंग करें, पार्टिसिपेशन करें। सारे बूथों में हमने 14 से 18 उम्र के मतलब नॉन वोटर्स यंग बच्चों को एज अ वॉलंटियर्स लगाया गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार के मतदान में लंबी लंबी कतारों में मतदाताओं के लिए कतारों में ही बैठने की व्यवस्था भी की गई है। ऐसा देखा गया है कि लंबी लाइनों में खड़े खड़े लोग थक जाते हैं, खासकर बुजुर्ग मतदाता। इनकी परेशानी को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा लाइन में ही बैठने की व्यवस्था की गई है। इस बार हमने जो लंबी क्यू लगती है, जनरली जो अर्बन एपैथी है, हमें ऐसा लगता है कि लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तो हमने 8-10 लोगों के बाद एक एक बेंच या चेयर्स रखने की व्यवस्था की है, जहां खासकर महिला है, जो बच्चे लेके आती हुई महिला है, गर्भवती महिला है, वृद्ध पुरुष है, वृद्ध महिला है, या किसी को लगता है कि हम बहुत लंबे समय से खड़े हैं, वो वहां पे बैठ सकते हैं। बाहर हमने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ है और जिसके तहत सभी लोगों को आसानी से वो लोग आके अपना वोटिंग करा सकते हैं। हैसल फ्री वोटिंग करने के लिए जितने उपाय होने चाहिए वो सारे हमारे द्वारा उसको फॉलो किए जा रहे हैं। तो अब आप तैयार रहिए अपने उपरोक्त किसी भी पहचान पत्र को लेकर अपना बहुमूल्य वोट डालने के लिए। आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है इसे बताने की आवश्यकता नहीं। अपनी लोकतंत्र की ताकत को पहचानिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर राज्य की दिशा और दशा सुधारने में अपनी संवैधानिक शक्ति का उपयोग करें। आप अपने संवैधानिक अधिकार से चूके नहीं। एक बात और, इस बार वोट डालने के लिए सवैतनिक छुट्टी की व्यवस्था भी की गई है, तो पहले मतदान फिर कोई काम, इस बात का संकल्प ले लोकतंत्र को शक्ति का एहसास कराइए।